गोरखपुर में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई थी। हमारे राज्यपाल महोदय गोरखपुर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का था। वो बच्चे की भी ड्यूटी लगी हुई थी, जो कि स्टूडेंट, उस बच्चे की ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन उस बच्चा किया हुआ था अमृतधारी बच्चा था। प्रशासनिक अधिकारियों ने उससे कहा कि आप कृपान पहन के अंदर नहीं जा सकते हो, आपको कृपान उतार के ही अंदर जा सकते हो। हम उस बच्चे की तारीफ भी करते हैं कि जिस बच्चे ने, छोटे बच्चे ने कृपान उतारना उचित नहीं समझा। वो अंदर जाना मंजूर था, लेकिन कृपान उतारना उसको मंजूर नहीं था। तो हम लोग, संविधान द्वारा हमको अधिकार प्राप्त है कि हम कहीं भी जाएं, भारतवर्ष में कृपान पहन, भारत या विदेशों में भी हमको कृपान पहन के आने जाने की छूट है। तो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को इतनी स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी एक छोटी सी बात नहीं पता है, इसका हमें बहुत दुख था और हम अपने को बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे उस दिन से। आज एसएसपी महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। एसएसपी महोदय ने हम लोगों की बातें बहुत ध्यान से सुनी है। उन्होंने कहा हम आज शाम को ही मीटिंग करके सब अपने अधिकारियों को ये बात पुनः समझाएंगे कि सिखों को कृपान पहनने से छूट है, वो कृपान पहन के कहीं भी आ जा सकते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ये आशा करते हैं कि एसएसपी महोदय और प्रशासनिक अधिकारी इस बात को समझेंगे कि सिखों की भावनाओं को आहत न करें। धन्यवाद। जसपाल सिंह, अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, डेटा सेक्टर पर। असल में मेरा बेटा गोरखपुर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, रोवर रेंजर में भी वो है और बहुत अच्छे से वो रोवर रेंजर में भी बहुत अच्छा वो काम करता है। तो इस वजह से इस बार दीक्षांत में राज्यपाल आ रही थी, तो दीक्षांत में इसको अंदर जहाँ पे सम्मान समारोह चल रहा था वहाँ पे इसकी ड्यूटी लगाई गई थी। कई और रोवर रेंजर की लगाई गई थी, साथ में इसकी भी, क्योंकि ये वेल मेंटेन है, सिख लड़का एक इकलौता है। तो जब सिख बच्चे जब सर पे पगड़ी और यूनिफॉर्म में होते हैं तो बेहद खूबसूरत लगते हैं। तो इस वजह से इसको और आगे रखा जाता है, तो इसको आगे रखा गया। रोवर रेंजर की ड्यूटी थी, लेकिन जब 10 बजे तक सबको बुलाया गया तो सारे स्टूडेंट को कि आप लोग आइएगा, सर ने बुलाया था कि और हम लोग आपको अंदर एंट्री कर देंगे। रोवर रेंजर की तरफ से कोई पास अलाउड नहीं था, लेकिन यूनिवर्सिटी का आई कार्ड था, आधार भी था और जो पर्सनल जो कार्ड आई कार्ड होते हैं वो सब कुछ थी। तो सभी बच्चों को अंदर जाने दिया, पर इससे रोक दिया गया। मैडम ने बोला कि आप ये कमर में क्या है, बेटे ने कहा कि कृपान साहिब है। तो वो ये क्या होता है कि हमारे पंचकदार हैं ये और हम लोग सिख हैं क्योंकि इसको धारण करते हैं, अमृतधारी हम लोग। तो मैडम ने कहा कि नहीं, अगर आपको ये कृपान पहन के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, अगर आपको अंदर जाना है तो कृपान को उतार दीजिए, फिर आप जाइए अंदर जहाँ राज्यपाल की ड्यूटी थी, जहाँ राज्यपाल सम्मान दे रही थी उस जगह पे। तो बेटे ने कहा कि मैं कृपान तो नहीं उतार सकता हूँ क्योंकि हम लोग अमृतधारी हैं और कृपान उतार कर या पंच ककार में से कुछ भी एक चीज़ उतार कर हम लोग उतार ही नहीं सकते, मरणोपरांत तक ये हमारे साथ ही रहेगा, हमने क्योंकि अमृत पान कर लिया। तो मैडम ने कहा कि नहीं, फिर ऐसा नहीं हो सकता बेटा, आप अंदर मत जाइए, आप यहाँ बाहर से ही फिर सेवा दीजिए, आपको तो सेवा करने से मतलब है। फिर क्या हो गया वो, अगर आप अंदर जाके करते हो या बाहर करते हो। तो बेटा कुछ देर बैठ के सोचता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ड्यूटी भी उसकी लगी हुई थी अंदर। बाद में फिर ये हुआ, बेटे ने फिर हमसे बात किया तो मैंने कहा कि ऐसा है, फिर तुम चले आओ, वहाँ पे खड़े होने से तो कोई मतलब नहीं है, जब तुम्हें ड्यूटी करने ही नहीं दिया जा रहा तुम चले आओ। कह रहा मम्मी अगर मुझे सम्मान लेना होता तो मैंने सम्मान लेना होता तब बात दूसरी होती, तब हम लोग सब अभी आते ऑन द स्पॉट आते उस समय, लेकिन बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, अभी चले आओ, हम लोग बाद में इस पर बात करेंगे। इसी सिलसिले में आज एसएसपी सर से हम लोग आए और एसएसपी सर से हमने सारी बातें रखी कि ऐसे ऐसे हुआ। सर ने भी बोला कि नहीं, ये तो रूल में है और संविधान के भी रूल में है और इस तरह से रोक दिया गया, जिसके लिए उन्होंने खेद भी प्रकट किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई ऐसे जैसे नई ज्वाइनिंग नए ऑफिसर बनते हैं तो उनसे कुछ गलतियां कभी हो जाती हैं। तो ये चीज़ बोल के उन्होंने बोला हमें भी लगता है कि बात बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अगर बातें समझ में आ जाए, सिस्टम में कुछ सुधार अगर हो जाता है तो ठीक है, बेहतर है। अगर आगे से ऐसी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि पूरे गोरखपुर में पूरे देश की ये बात होती है कि अगर हमें सिख समाज को अगर कहीं भी रोका जा रहा है तो पर्टिकुलर कुछ भी आप आई कार्ड चेक कीजिए, पेपर वर्क कीजिए, क्योंकि अक्सर पहले भी ऐसा हो चुका है कि हमें पेपर वर्क बहुत करना पड़ता है सिर्फ इस वजह से कि हमने पंच का कार्ड धारण किया है। हमें घड़ी घड़ी रोका जाता है, लेकिन फिर भी हम माइंड नहीं करते हैं क्योंकि हम संविधान के हिसाब से चलते हैं, देश के कानून के हिसाब से चलते हैं। अगर कानून हमारा हमसे कुछ खर्च अदा करने के लिए कहता है तो हम करते हैं। फिलहाल सर ने बोला है कि ऐसी कुछ चीज़ें अगर हुई हैं तो उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी है और कहा भी है कि वो अपने ऑफिसर से बात करेंगे और ऐसी आइंदा ऐसी कभी कोई चीज़ें ना हो, इसका खास ध्यान रखा जाएगा। तो हम लोग इसमें खुश हैं और अगर ये चीज़ नहीं होता तो फिर हम लोग आगे राष्ट्रपति को विज्ञापन देते डीएम के माध्यम से, लेकिन हमने कहा कि जब यहाँ पे सारी बातें समझ में आ रही हैं और इन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा भविष्य में किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी सिख कृपानधारी अमृतधारी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होगा, तो फिर हम लोग इसमें संतुष्ट हैं। अब देखते हैं कि जब तक आगे कुछ ऐसा नहीं होता तो हम लोग हैं
और बाकी इनकी सारी ख्वाहिशों से हम खुश हैं। क्या नाम है? दिलजीत कौर। धीमे बोलिए ना, पेपर वर्क भी नहीं करवाया, बस एक बात कि आप अंदर नहीं जाओ। बोलो। तो ये सिख समाज के लोग थे, एक बच्चे के द्वारा यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं किस संबंध में कार्यक्रम में? देखिए, सिख समाज का एक युवा जो विश्वविद्यालय का छात्र है और वह अपने महामहिम के राज्यपाल महोदय के आगमन पे सेवा दे रहा था, सेवा कार्य दे रहा था। वहाँ पे एक पुलिस अधिकारी द्वारा यह कह करके रोका गया अंदर जाने से, उसको सेवा देने से कि वो कृपाणधारी है और कृपाण बाहर उतार करके जाए। इससे सिख समाज बहुत आहत हुआ। और मैं आपको बता दूं, सिख समाज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में अपने अनुकरणीय कार्यों से एक दूसरे को मुरीद बनाता है और लोग सिख समाज से सीख करके और अपने अच्छे कार्य करते हैं। और मैं जो ये इस मामले में सबको दुख पहुंचा है कि इस तरह से अधिकारी महोदया को ये काम नहीं करना चाहिए था। आज हम लोग सारे लोग सिख समाज के साथ यहाँ पे एसएसपी महोदय से मिले। एसएसपी महोदय ने ये कहा कि देखिए, ये हो सकता है कि गैर जानकारी में इस तरह से हो गया हो और ये गलत हुआ है। हम लोग इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप ये कहते उन्होंने किया कि आइंदे से हम पूरा एक सर्कुलर जारी करेंगे कि किसी भी विभाग द्वारा, किसी भी अधिकारी के द्वारा, किसी भी पुलिस प्रशासन के द्वारा सिख समाज की भावना इस तरह से आहत ना हो, क्योंकि ये हमारा संविधान प्रदत्त धर्म के पालन के लिए, संविधान में नियम प्रदत्त हम लोग सारे समाज के लिए कि हम अपने धार्मिक स्वतंत्रता को अपने धर्म के अनुसार पालन करेंगे। इसमें कोई भी रोक टोक नहीं होगा। तो एक तरह से ये संविधान की रक्षा भी हुई। एसएसपी महोदय ने आज शाम को ही क्राइम मीटिंग में इस पर निर्णय लेने के लिए कहा है और कहा है कि मैं इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा और कोशिश करूंगा कि मेरे जाने के बाद भी यहाँ पे इस तरह की कोई घटना सिख समाज के साथ न हो। इस बात के लिए सिख समाज को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस अधिकारी ने रोका था, मेरी भी उनसे कल बात हुई तो उन्होंने कहा ना उसके बाद कोई आइडेंटिटी नहीं थी। मैंने बोला संविधान में सारी चीज है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी ये बताइए। वो पटाक्षेप हो गया। नहीं, वो पटाक्षेप बोलिए। नहीं, एक मिनट। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि हम अभी अंडर ट्रेनिंग अफसर हैं, वो उनको ये बात एजुकेट की जाएगी और इस तरह की घटना की फिर पुनरावृत्ति। कहाँ से पढ़ के आए, उनको संविधान का नॉलेज नहीं है? ये देखिए, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय, हम लोग का विषय ये होना चाहिए कि आइंदे इस तरह की घटना की अगर पुनरावृत्ति है और वो अधिकारी अपनी गिल्टी फील कर रहा है तो हमको अपनी बातों को रखते हुए अपनी बातों को। ये घटना गोरखपुर में तीसरी बार हो रही है। ये हम लोग के संज्ञान में और अधिकारी महोदय के संज्ञान में पहली बार ये घटना जा रही है। पहली बार तो मेरे ही साथ ही हुई थी। गलत हुआ है, 2017 गलत हुआ है, जहाँ भी हुआ गलत हुआ। अगर आप उस समय मांग उठाए होते तो जरूर आपकी बात सुनी। वो अधिकारी को फिर हम दौड़ाए तो 10,000 लोगों के बीच में बाहर गया।